For a depressed person to get out of bed is very very hard. तो फिर ये सब हो रहा था और फिर एक पॉइंट आया कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ. मैं ऑफिस जाती थी और मैं बिल्कुल लाइक अ लिविंग कॉप्स आई यूज्ड टू सिट. पहले तो जो कॉलेज में हुआ, जो पहले हुआ, उस बात को छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ उससे. कुछ बातों का मतलब एक पॉइंट के बाद खींचने में कोई मतलब नहीं होता है. कुछ घाव को अपने मन में पूरे टाइम नहीं रखना चाहिए और टाइम बाय टाइम उनको कुरेदना भी नहीं चाहिए, ठीक है. द यूनिवर्स डजंट ओ यू शिट. कोई भी आपको एक प्लेटर पे कुछ देने नहीं वाला है. आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. हाय गाइस, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. The sun is a little bit finicky from the window. It's almost time for sunset, so the light is going to change as we speak, but we're not trying to do anything perfect here. We're just casually chit chatting, so it should be fine. It's still me. Did you guys realize how quickly we're just moving through this series, talking about stuff from my life? And thank you if you have come so far and you have invested your time in this series. I highly appreciate it. And without further ado, I'm just not gonna waste a lot of your time today in explaining myself or introducing myself. I'm pretty sure if you would have seen those videos, you would get an idea of that. And just a disclaimer, I'm doing this in every video that I'm shooting like this, that these videos are going to be in Hindi, not English. I try to I try to be all inclusive for my non-Hindi speakers in all my videos, but this is kind of a heart-to-heart conversation, so I feel more in tune with my thoughts when I'm talking in a language that I think in. That's what I'm going to do. I'm going to put subtitles in this video so you can take a look and you can still enjoy the video nevertheless. एंड अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगी. इससे पहले मैंने बात करी अपने चाइल्डहुड के बारे में और अपने कॉलेज डेज के बारे में, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं. दिस इज अनदर सीरीज, माय रोड टू रिकवरी. और ये जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा मेरे फर्स्ट जॉब के रिलेटेड होगा, तो हम इसमें जाएंगे. बट अगर आपको नहीं देखना है तो भी ठीक है, आप अपनी मर्जी से करिए. मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका जैसा मन करे वैसा करिए. और इस वीडियो में भी हम ट्राई करेंगे कि वी गेट समथिंग आउट ऑफ इट. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा रहता है कि 7th सेमेस्टर में देर आर लाइक कंपनीज हु कम एंड यू गेट एक्सपोजर टू दीज इंटरव्यूज. तो काफ़ी मेहनत अब कर रहे हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, फाइनल ईयर में अपने एग्जाम्स भी दे रहे हैं. एंड मैंने भी ऐसा ही करा. तो बहुत जल्दी नहीं बट टाइम से मेरी जॉब लग गई. ठीक ठाक जॉब लगी, ठीक ठाक पैकेज था, खुश भी थे. बड़ी मुश्किल से लगी थी वो जॉब. जैसे मैंने पहले बात की, थोड़ा सा बर्नआउट था और कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट सी लगती थी. उसके बावजूद भी देखो प्लेसमेंट तो करना ही था, राइट, इसीलिए इतनी मेहनत करी. तो मेरा ऐसा रहता है कि जब मेरे को पुश करना होता है तो मैं पुश कर लेती हूँ. पता नहीं कहाँ से दिमाग आ जाता है, दिमाग या सपोर्ट या पीछे से डांट पड़ती है तो करना ही पड़ेगा. तो तब डिप्रेशन असाइड कर देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है. तो मेहनत कर ली और ठीक है, जॉब लग गई. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बट लगी. और इसी कंपनी में मैंने इंटर्नशिप भी करी. हमारा 8th सेमेस्टर में यू कैन गो एंड डू एन इंटर्नशिप, तो आई डिड दैट एंड देन आई जॉइन द कंपनी. तो अब चले गए हैं कॉलेज से, अब सीधा गए हैं बैंगलोर, राइट, फर्स्ट टाइम. एंड तो कॉलेज में देयर स्टिल सम प्रोटेक्शन, स्टिल सम सेफ्टी नेट, क्योंकि आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सारे बिल्स देखने हैं या फिर आपको एज एन अडल्ट अलग से फंक्शनल करना है. एटलीस्ट ये हमारे कॉलेज में तो नहीं था. बट जब आप बैंगलोर में गई और मैंने पहले तो अपार्टमेंट ढूंढना स्टार्ट करा, काफ़ी मुश्किल था, मैं अकेली ही गई थी उस समय. और उसके बाद अपार्टमेंट मिल गया, मुश्किल से मिला थोड़ा बहुत, ठीक है. पीजी में रहती थी पहले, तो मैं इंटर्नशिप में पीजी में रहती थी, अकेले रहती थी. और पहले मेरे को मुश्किल तो काफ़ी लगा, ठीक है. मुश्किल कैसे कि मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था इस पॉइंट तक. और मैं ऑफिस में इन्वॉल्व रहने का काफ़ी ट्राई करती थी और मैं रही भी हूँ,
ठीक है, और मेरे ऑफिस में भी अच्छे फ्रेंड्स थे, उनसे बातें करना पूरा दिन निकल जाता था वैसे। बट जब घर वापस आते थे तो फिर से काफ़ी लोनली लगता था और होम सिक लगता था, और बहुत ज़्यादा ये फीलिंग ऑफ नॉट लाइक बिलोंगिंग एनीवेयर, मैं क्या कर रही हूँ, और फिर से वो थॉट्स कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा इकी लगता था। और फिर नींद नहीं आती थी। उस टाइम पे मेरा वर्कलोड ज़्यादा भी नहीं था, एकदम नॉर्मल वर्कलोड था, बट बिकॉज मेरी मेंटली थोड़ी सी तबीयत खराब थी इस पॉइंट पे, तो मुझे नींद तो आती ही नहीं थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो किसी को नींद ही नहीं आती है, इतनी मेरी कच्ची नींद थी कि मैं बार बार रात को उठ जाती थी और सुबह भी उठ के बेड में पड़ी रहती थी ऐसा सोच के कि फिर से नींद आ जाए, बट नींद नहीं आती थी, तो पूरे दिन फिर क्रैंकी रहते थे। और इस वजह से मुझे ध्यान है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो गई कि मैं हर साल बीमार पड़ती थी अराउंड लाइक जनवरी। फिर मेरे को बहुत बुरा कोल्ड और लाइक बुखार हमेशा होता था। तब मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी टचवुड मैं एकदम ठीक रहती हूँ, ऐसा इतना नहीं होता। बट वो इम्यूनिटी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैं नींद मेरी नहीं पूरी हो पा रही थी। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। Thank God, after years of trying to figure out a right way to sleep well, I am here। और मेरे से अगर कोई भी पूछेगा कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, आज तुम्हें क्या चाहिए, या वीकेंड में तुम क्या करना चाहोगे, मैं बोलूँगी कि मेरे को बस सोना है ढंग से। मेरे लाइफ में सिर्फ यही ख्वाहिश है, क्योंकि वो एक टाइम पे मेरी लाइफ में वो भी नहीं था कि मैं सो पा रही हूँ, चैन की नींद सो पा रही हूँ। और मैं तो उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ आज। और मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि आप हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स रखो। ये नहीं तो आपको 8 घंटा तो सोना ही है, कुछ भी हो, ठीक है। आप खुद ही देखोगे, अगर आप 8 घंटा सो रहे होगे ना, तो आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे। आप जो काम आप लाइक 2 घंटे में जो काम आप लाइक 4 घंटे में कर रहे हो ना, क्योंकि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, कॉफ़ी पी के कर रहे हो, वो काम आप 2 घंटे में दिमाग लगा के कर लोगे अगर आपका दिमाग लग रहा होगा। तो सारा दिमाग की बात है। चलो, वो हो रहा था। दूसरी चीज़ कि मैं पीजी में थी, खाना एकदम ख़राब था। फिर मैं एक फ्लैट में मूव कर गई। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, बट इतना मैं उनसे कनेक्टेड नहीं थी। और वैसे जैसे मैंने बताया, मैं सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। तो कुछ फ्रेंड्स से मैं मिलती थी, जब मिलती थी तो ठीक है, अच्छे से मिलती थी। बट वो जो है ना, शुरू का हैंग आउट कैसा होता है कि नाइट आउट्स कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे लाइफ में ना कनेक्शंस चाहिए। मतलब मेरे को चाहिए कि जो मेरे अराउंड हो ना, वो एक लाइक प्योर सा रिलेशनशिप हो। और थोड़ा सा मेरा 0 and 1 वाला हिसाब तो ज़्यादा ही था। तो मैं एक्सपेक्टेशंस ना ज़्यादा रखती थी, क्योंकि मैं करती भी हूँ लोगों के लिए, तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उस टाइम पे थोड़ा नाइव, थोड़ा सा बचकाना सा हरकत नहीं थी, लाइक थोड़ा सा बचकाना एटीट्यूड था कि थोड़ी सी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे। फिर ऐसा भी था कि अरे यार, वो शायद मेरा इतना अच्छे फ्रेंड है भी नहीं, दे डोंट कॉल मी दैट ऑफन, those things, right? But I realized कि this was happening because after I reached a particular point in my life where I felt like I have achieved something। मैंने ठीक ठाक जॉब निकाल ली जिसके लिए मैं इतने टाइम से काम कर रही थी, ठीक है। और वो जो जॉब था ना, it was good, like it was okay, like it was not like that good। मैं ये बोलूँगी कि I realized कि मैं ambitious person हूँ। I wanted लाइक अ फास्ट पेस जॉब, लाइक जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी स्लो थी और मुझे लर्निंग नहीं मिल पा रही थी, जो मेरे को तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था। तब तो आपको लगता है कि ठीक ही तो है, आप पैसे कमा रहे हो, अच्छा है, ठीक चल रहा है। और फिर एड टू दैट आई फील कि मेरे पास खाली टाइम ज़्यादा था, तो मेरे पास गोल्स कम थे। मेरे बाकी फ्रेंड्स, दे आर सो इन्वेस्टेड इन देयर गोल्स। शुरू में तो एनर्जी भी बहुत होती है यंग लोगों में, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं कि नहीं यार, जल्दी से प्रमोट होंगे, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, डबल अपना पैकेज बढ़ाएंगे। मेरे को शायद था कि नहीं, मैं खुश हूँ, बट खुश हूँ तो उस चीज़ को या तो आप पॉजिटिवली लो कि यार खुश हो तो मैं अपना दिन एंजॉय कर रही हूँ, दूसरी एक्टिविटी करो। और दूसरी एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो, आप बस बेड में पड़े हुए हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स करो, बट आप पूरे टाइम बेड में पड़े हुए हो इतना सैड हो के, और आपके कोई गोल नहीं है, पर्पसलेस सा आप घूम रहे हो। और बाकी लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे थे मेरी कॉलेज में जिनको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिला, तो उनके पास पर्पस था कि नहीं यार, हमें चेंज करना है, तो वो उसके लिए वर्क कर रहे थे। जिनका अच्छा भी था, वो लोग बड़े स्मार्ट थे, उनको पता है क्या पोटेंशियल है, तो वो कर रहे थे। और मैं कहीं ना एक स्टक सी हो गई थी, मतलब मैं कहाँ
पहुंच गई हूँ, अकेले हूँ, और खाने का भी बहुत दिक्कत था। तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बचपन से मेरे को खाने का थोड़ा दिक्कत था कि मैं कम खाती थी और उसके बाद मैं टेंशन में रहती थी, तो मैं एक मील स्किप भी करती थी। बहुत ज़्यादा टाइम हुआ जब मैं कंपटीशन दे रही थी, तो मुझे लगता था ये वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि बहुत ही ख़राब आदत है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब फिर वो मैं एक आदत सी थी, खाने को ना बहुत अप्रिशिएट नहीं करती थी, तो फिर मेरे को ये भी हो गया कि मतलब सेट ईटिंग स्केड्यूल नहीं है। और कितने सारे लोग होते हैं जो फूडी होते हैं, उनको खाने से ही इतनी खुशी मिलती है, वो मेरे अंदर कभी हुआ ही नहीं था कि मुझे खाने से खुशी मिलती है। अब तो मैं एकदम पागल ही हूँ कुकिंग और लाइक प्लेटिंग और लाइक कुछ नया फ्लेवर ट्राई करने के लिए मैं एकदम रेडी रहती हूँ, ठीक है। बट उस टाइम पे मेरे लिए था ब्ला, इट्स ओके यार, जैसा भी है ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं थी उस एक्सरसाइज में मैं। अब जब मैंने इवेंचुअली अपना फ्लैट लिया, तो उस फ्लैट में मेरी फ्लैटमेट्स थी, अच्छी फ्लैटमेट्स थी, बट उस घर में ऐसा था कि सब लोग अपना अपना खाने का देखते थे। तो यूजुअली क्या होता है, या तो सब लोग एक साथ कुक लगाते हैं सब वहाँ पे, नहीं तो सब जैसे देख रहे हैं कि हम अपना अपना करेंगे। तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। और यू कैन इमेजिन कि अब मैं इस टाइम तक फुल ऑन डिप्रेस थी। जैसे ही मैं ऑफिस से आती थी, मैं बस अपने बेड में चली जाती थी और अपना लाइट बंद करके कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। और फिर खाने का टाइम होता था तो मुझे खाना तो बनाना आता नहीं था। फिर मैं मैगी खा लेती थी या कुछ और कर लेती थी, जिसकी वजह से ना मैं और ज़्यादा क्रैंकी रहने लगी, क्योंकि मैं भूखी रहती थी एक तरीके से। माई लाइक बॉडी सेल्स आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन एंड आर नॉट गेटिंग स्लीप। तो भाई, और टेंशन और स्ट्रेस, किस बात का पता भी नहीं, इतना कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था नहीं, बट लोनलीनेस लगती थी। तो रोज़ का यही हिसाब था। और फॉर अ डिप्रेस पर्सन टू गेट आउट ऑफ बेड इज़ वेरी वेरी हार्ड। एक बार आप उस लूप में चले गए, एक बार आप ने ये आदत बना ली कि आप सल्क करोगे बेड में बैठ के, तो फिर वो आपको ना एक कंफर्टेबल सोल्यूशन दिखने लगता है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसे कि दिमाग बोलता है कि व्हाट डज इट इवन मैटर, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं अभी उठ के खाना बना लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरी लाइफ तो हमेशा ऐसी ही रहेगी या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। खाना तो खाना ही है ना यार, लाइक सोना तो है ही ना यार। अगर तुम लाइक 100 रुपये भी कमा रहे हो तो उससे अप्रिशिएट करो कि मेरे को इतना अच्छा यार, ये क्या फ्लेवर है यार इस चीज़ के, कितना ही सही है। और लाइक क्या मज़ेदार नींद आई यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतने रेस्टेड हुई। या फिर यार मैंने पूरे वीक इतनी मेहनत करी, उसके बाद अब मुझे ये टाइम मिला है, तो मेरी ये जो मेहनत की वजह से मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। आई नो उससे पहले तक मैं हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागती रही, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में, लाइफ इतनी हार्ड है कि आपको मेक श्योर करना ही पड़ता है कि कुछ चीज़ें आपकी सॉर्टेड रहे, लाइक फाइनेंसेस, लाइक ऑफ कोर्स योर हेल्थ, योर फैमिली, ठीक है, और लाइक आपका पार्टनर ठीक हो। इतने सारी चीज़ें आपकी लाइफ बनाने में जाती है ना कि मेहनत ही है मेहनत। लाइक उठ के मतलब 50 बिल ही पे करना है आपको, वही आपका एग्जिस्टेंस है। एडल्टहुड इज आर्ट दैट वे। तो उसमें भी थोड़ा सा मज़े तो कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आई। पर एज आई वाज सेइंग कि अब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं बहुत डिप्रेस्ड रही, और फिर मेरे को ये भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे खाना बनाऊँ। तो आई गेस पूरा 1 महीना 2 महीना सिर्फ मैंने मैगी खाई डिनर में, और मुझे बहुत बेकार लगने लगा। फिर एक पॉइंट होता है ना कि दिमाग बोलता है भाई कब तक ऐसे रहोगे, ठीक है, कुछ तो करो, कुछ तो निकलो इस चीज़ से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, खाने बनाना सीखने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करा। तो उस टाइम पे ना मेरी ना खाने बनाने की स्किल 0 थी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। लाइक मुझे सब्जी भी ढंग से काटना नहीं आता था, और मैं थोड़ा लाइक मैंने जैसे बोला थोड़ा डिप्रेस रहती थी, थोड़ा क्रैंकी रहती थी, तो मेरा दिमाग भी नहीं लगता था। तो अब जैसे ना कुछ जल गया क्योंकि मैं भूल गई उसको रख के, या फिर मेरे को पता ही नहीं है कि तेल ज़्यादा डलना था, काटते काटते सब्जी हाथ कट गया, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे मेरे साथ।
फॉर सम रीज़न मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। मैं ट्राई करती रही, कुछ भी बनाती थी, ठीक है, कुछ भी खाती थी, बट होता था कि चलो ठीक है बनाती तो हूँ। फिर अब तो मैं बहुत ही अच्छी कुक हो गई हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ कि लोगों को बुलाती हूँ अपने घर पे और जो बना होता है उनको खिलाती हूँ। और इसका ना ये पूरा एक्सरसाइज करीबन से करीबन 1-1.5 साल लग गए मेरे को खिचड़ी तक ढंग से बनाने में, पर मेरे को आ गया, ठीक है। तो मैं फिर बैंगलोर में, बाद में मेरी बहन भी मूव हो गई बैंगलोर, तो हम लोगों ने अपना अपार्टमेंट था हमारा, तो हम साथ में रहते थे। तो वो वाला चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा रूममेट सिचुएशन काफ़ी ठीक हो गया। मेरे रूममेट्स अच्छे थे, ऐसा नहीं बोलूँगी, बट पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों से, एटलीस्ट देन इट वाज लाइक दैट। तो मैं उनसे इतना ओपन नहीं थी, मुझे चाहिए था कि मेरी घर वाली फीलिंग आए। फिर जब मेरी बहन मेरे साथ मूव हुई, ऑल्दो हम लोग पोल्स अपार्ट है, पर जब वो मेरे साथ रहती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मेरा घर जैसा लगता था। हम लोग कभी डिनर बाहर भी कर लेते थे, घर पे भी कर लेते थे, कोई बात नहीं, मैं रोज़ ही बनाती थी एक तरीके से खाना। तो ऐसे मुझे रोज़ खाना बनाने की भी आदत हो गई, क्योंकि हमें फिर भी कुक नहीं रखना था, हम लोग 2 रोटी खाते हैं, तो मतलब 2 रोटी के लिए क्या कुक रखे, तो वो समय चला गया। अब जॉब पे आते हैं, तो मेजर आपका रीज़न कहीं बाहर रहने का इस जॉब, और फिर आप हाँ एक लाइफ वहाँ पे बिल्ड कर रहे हो। तो मैं बैंगलोर में गई वहाँ पे, और बैंगलोर तो इट इज़ माई सेकेंड होम नाउ। वहाँ पे से मेरी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, मैं बता भी नहीं सकती। इतने सारे ट्रिप्स करे हैं मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, रोड ट्रिप्स, और लाइक मेरा जॉब थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल था, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाती थी और करती भी थी एवरी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट। मैं तभी भी ये बोलूँगी कि मैं बहुत परेशान थी लाइफ में, मैं बहुत डिप्रेस थी हमेशा। जब मैं खाली रहती थी, जब मैं ट्रिप्स पे भी जाती थी, तो एक पॉइंट आता था जब मैं ये सोचने लगती थी कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ, और काफ़ी खाली खाली सा लगता था। तब तो समझ नहीं आता था ऐसा क्यों लग रहा है, बट एटलीस्ट मैंने ट्रैवल कर लिया। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने उसमें भी ना थोड़ा सोचा कि मैं ट्रैवल तो करूँगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने सोलो ट्रिप भी अपना फर्स्ट लाइक इंडिया में आई वेंट टू गो करना, एंड आई वॉज लाइक एन एंशियस मिस। उस टाइम पे आई थिंक आई वॉज इन द 3rd ईयर ऑफ माई जॉब। एकदम पारा एकदम चढ़ चुका था, कुछ लाइक समझ नहीं आता था, बहुत ही परेशानी थी। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं, मैं सोलो ट्रिप पे जाती हूँ, तो मैंने सोलो ट्रिप करा। वहाँ पे बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि जब मैं एकदम जाने ही वाली थी, जब मैं एकदम बस स्टैंड पे थी, तो मेरा नया सूटकेस था और मैं उसको ना बंद करने का ट्राई कर रही हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा एंशियस हूँ कि मैंने अपना लाइक ना खून ही उखड़ गया मेरा, मतलब ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं है, बट लाइक खून ही आने लगा। और फिर मैंने सोचा आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ कि यार टेक अ स्टेप बैक, तुम बहुत ज़्यादा एंशियस हो बिकॉज यू गोना डू समथिंग रियली बिग लाइक दिस। फिर आई गॉट अ बैंडेड, आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। फिर आई वेंट ऑन दिस जर्नी, वहाँ पे भी बहुत ही फन था, क्योंकि मैं एज हॉस्टल में रुकी थी। वहाँ पे दे लाइक इनकरेज यू टू हैव एक्सपीरियंसेस, सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड दैट टाइम। मैं बहुत सारे लोगों से भी मिली, सम ऑफ दीज फीमेल फ्रेंड्स आई एम स्टिल कनेक्टेड टू ऑन इंस्टाग्राम, और हम लोग अभी भी बात करते हैं। उस बात को मतलब 4-5 साल हो चुके होंगे, बट अभी भी हम लोग बात करते हैं। और मेरे लिए तो वो वन ऑफ द लाइक माइलस्टोन मोमेंट था मेरी लाइफ का। उस ही ट्रिप पे मुझे लाइक पहली बार पता चला कि दैट कैट्स कैन ऑल्सो बाइट, एंड देयर वाज अ कैट दैट बिट मी। और मुझे नहीं पता था कि हाउस कैट्स ऐसे बाइट कर सकती है, और मुझे लाइक रेबीज हो जाता, ऐसा मेरे को डर था। और गोकर्णा ना एक छोटा सा लाइक विलेज है, तो मुझे ध्यान है कि मैं अकेली थी, और मैं जो विलेज देयर इज जस्ट अ 1 क्लिनिक देयर, तो मेरे को खुद ही वॉक करके मैं 1 किलोमीटर नीचे गई और मैं क्लिनिक में गई। और वहाँ पे वो जो क्लिनिक था ना एकदम शॉर्टी था, मतलब एकदम बिल्कुल जैसे जानवर भी वहीं आते हैं और आदमी भी वहीं आते हैं, ऐसा क्लिनिक था। फिर मैंने जाके उनको बोला, तो उन्होंने बोला हम टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं और रेबीज़ का इंजेक्शन आपको लगाना है, तो हमें मंगवाना पड़ेगा, यहाँ पे रहता भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आप टेटनस का इंजेक्शन तो लगा दो और फिर मैं कल आ जाऊंगी। बट इस तरह ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मेरे को नेक्स्ट डे एक्चुअली गोवा जाना था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ मुझे मिलने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं गोवा में लगा लूँगी, इट्स अ बिगर प्लेस। सो देन दैट्स व्हाट आई डिड, आई वेंट टू गोवा एंड डिड दैट। बट वो एक लाइक फनी मेमोरी है कि एक बिल्ली कैसे मेरे को बाइट कर सकती है। मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैं कभी शेयर करूँगी, बट लाइक एक बिल्ली कैसे बाइट कर सकती है,
दैट वाज लाइक फन। चलो ये सब हटाते हैं, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं आज। पर इस 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी और ठीक ही था। और बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जॉब के एक्सपीरियंस से पहली बार तो मैंने एक तो जॉब करना स्टार्ट करा, उसमें ऑलरेडी मेरा कॉन्फिडेंस कम था, जैसे मैंने पहले बात की, मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता था और कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। दूसरा, टेक में यू वुड नो इफ यू आर अ वुमेन इन टेक और एनीवेयर, अगर कोई भी मुझे बोलेगा ना कि देयर इज नो सेक्सिज्म इन टेक और लाइक अदरवाइज इन कॉर्पोरेट, तो मैं बहुत ज़्यादा रेडिली उसको लड़ने के लिए तैयार हूँ विद लाइक वैलिड पॉइंट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप खुद ही अपनी बोलचाल में देख लोगे कि आप थोड़ी बहुत ऐसी बातें कर ही देते हो, ओह शी इज़ लाइक एन इंजीनियर, आई थॉट शी इज़ इनटू सम आर्ट डिग्री और समथिंग, इतना ज़्यादा स्टेरियोटाइपिंग है। दिस वॉज अ थीम इन माई कॉलेज ऑल्सो, क्योंकि कॉलेज में मैंने ये देख लिया था। मैं कॉलेज में जैसे हमारे कॉलेज में लड़कियों का और लड़कों का रेशियो बहुत ज़्यादा लाइक ज़मीन आसमान का अंतर था, लाइक 10:1 का रेशियो था। और वहाँ पे भी सब लोग ऐसे बच्चे होते हैं तो ऐसी बातें तो करते थे कि इसको इसीलिए जॉब मिली है क्योंकि वो लड़की है, कोटा होता है, ये होता है। जबकि ट्रूथ ऑफ द मैटर इज सारी कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस सेम ही होते हैं, आपको सेम ही क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंटरव्यूज में हर जगह होता है ना कि किसी को अच्छा इंटरव्यूअर मिल गया, किसी को अच्छा नहीं मिला। और फिर दूसरी बात, वो डाइवर्सिटी वाली बात, मैं तो बिलीव करती हूँ कि रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, और कुछ भी बोलो सिस्टमैटिक ऑपरेशन है पहले से, तो उसके लिए अगर किसी को आगे आने के लिए हेल्प मिल रही है तो मैं तो हमेशा चैम्पियन करूँगी इस बात को। तो ये मेरा ओपिनियन है। बट ऐसा मैं जॉब के लिए ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे भी इतने सारे प्रेजुडाइसेस थे। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिसमें ऐसी बातें थी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले मुझे, या फिर मेरी फेलो लाइक टीम वर्कर्स को नहीं मिले, और ये सब बातें हम थोड़ा बहुत करते ही थे। तो उसकी वजह से ना डिफ़िकल्टी तो होती है। मतलब ऐसा है कि अगर ना मैंने ये देखा है कि अगर किसी बंदे को ए प्रूव करना है ना, तो बंदी को वही बात प्रूव करने के लिए ना A+B मेहनत लगनी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मतलब वो प्रेजुडाइज से ऊपर उठ के करना पड़ता है यार। एंड आप खुद ही देख लोगे, लोग ऐसी बातें करते ही है कि लड़की हो तो तुम्हें मैथ्स कहाँ से आती होगी, और जस्ट गुड फॉर मेकिंग सैंडविचेस इन द किचन, या फिर तुम ये सब होम साइंस ले लो। ठीक है यार, जिसको जो करना है उनको वो करने दो, और लाइक मैथ्स में किसी लाइक जेंडर का ठप्पा नहीं लगाए। और ऐसी बातें 21st सेंचुरी 2023 में करना भी मुझे तो लगता है जुर्म होना चाहिए, बट लोग करते हैं, मैंने देखा है। और फिर बोलते हैं कि कोई भी सेक्सिज्म नहीं है टेक में। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, जो मैंने देखा है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो फिर उसके बाद मेरे को नहीं, मतलब तो फिर ये सब हो रहा था, और फिर एक पॉइंट आया कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं ऑफिस जाती थी और मैं बिल्कुल लाइक अ लिविंग कॉर्प्स, आई यूज टू लाइक रियली वेट फॉर द डे टू एंड, ताकि मैं अपने बेड में जाके फिर से वेट कर सकूँ चीज़ें का चेंज होने का। और फिर मैं प्रमोशन के लिए भी ट्राई कर रही थी, पर कुछ कंपनीज़ में प्रमोशन के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और फिर आप देखते हो अपने पेयर्स को, जिन लोगों के साथ आप कॉलेज गए थे, निकल रहे होते हो कॉलेज से बाहर, तो देखते हो कि लाइक वो लोग कैसा कर रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं, तो कंपैरिजन दिमाग में आ जाता है। और आप हमेशा से थोड़े से एम्बिशियस रहे हो तो आपको बुरा लगता है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है दिस इज़ ओके। बट मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना होता था, बट ऐसे हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे डिप्रेस्ड रहे हो तो राइट टूल्स नहीं थे। कहीं से तो मैं लड़ती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ। इतना करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बात करूँगी कि क्यों मुझे लगता है कि इतना मुझे उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए था, पर उस टाइम पे ऐसा लगता था। फिर ये सब बढ़ता गया। ऑफिस इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं था,
और मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मैं चाहती थी, लर्निंग भी नहीं मिल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। एंड पर्सनल फ्रंट पे भी लोनलीनेस लगती थी और लाइक ऐसा लगता था कि आई डोंट बिलोंग एनीवेयर, मेरे जितना पोटेंशियल है उतना मैं उस पर लिव अप नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मतलब पर्पसलेस फील कर रही हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फट गया। तो जब मेरा फटा तो क्या पता ये बात आप लोगों को पता हो या नहीं हो, शायद मैंने बहुत ओपनली शेयर नहीं करी है अपने इंस्टाग्राम पे, बट टूवर्ड्स द 3 year मार्क आई वेंट टू माई मैनेजर एंड क्विट दैट जॉब। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बोला ऑफिस इन्वायरमेंट ऐसा हो गया था कि बहुत टॉक्सिक हो गया था मेरे लिए। दूसरी चीज़ कि मैंने सोचा कि एक भी दिन मैं नहीं आ सकती हूँ अब इस ऑफिस में, क्योंकि मेरे को ये इन्वायरमेंट इतना ट्रिगर करने लगा है। तो अब मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और फिर देखती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ, थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस में जाऊँगी, इंटरव्यू देंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो उस टाइम में बड़ा हीरोइक लगा था ये करना कि चलो भाई हो गया, ठीक है अब जाएंगे, बोल के आ गए, क्विट करना है, बोल भी दिया, ठीक है। लुकिंग बैक चलो आई कैन राइट कि मैंने क्विट किया था, ये मैं बोल सकती हूँ, बोलने में अच्छा लगता है। बट कुछ चीज़ें ना बोलने में अच्छी लगती हैं, उनके पीछे फिर उसके बाद जितनी मेहनत जाती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि फिर मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने कैसे उस चीज़ से उभरी और मेरा क्या आउटलुक हो रहा था उस टाइम पे जब मैंने जॉब क्विट कर दी और फिर मैं घर पे हूँ और फिर मैं तैयारी कर रही हूँ। बट इस टाइम पे ना डिप्रेशन पीक पे था। लाइक डिप्रेशन, जैसे मैंने बोला कि मैं जिंदा लाश की तरह ऑफिस जाती थी और अपने फ्रेंड से भी बहुत अजीब तरीके से मिलती थी। और कहीं से मैं ये सोच रही थी, जो बंदा डिप्रेस्ड होता है उसको ऐसा लगता है कि इस चीज़ का कहीं से उसको निवारण मिल जाए, कहीं से उसको सोल्यूशन मिल जाए, बट वो खुद से मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से निकलने के लिए इतना वर्क लगता है। आप ऑलरेडी इतना टायर्ड फील कर रहे होते हो मेंटली, आपको लगता है गिव अप कर दो, आप सोने में बहुत ज़्यादा सोने लगते हो, खाना नहीं खाते हो। मेरा एपिटाइट इतना खराब हो गया, मुझे एंजाइटी अटैक्स होने लगे एक्चुअली। इस टाइम के अराउंड वॉज द टाइम व्हेन आई फर्स्ट started getting anxiety attacks, panic attacks, and I had a tough time accepting these things first. मुझे लाइक 6 महीने से 1 साल लगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके अपने पार्टनर को बताया सबसे पहले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम इंडियन सोसाइटी से आते हैं तो हमारे दिमाग में स्टिग्मा रहता है कि कोई क्या सोचेगा, हमारे साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बट 1-2 बार मुझे बहुत ज़्यादा होने लगे तो मेरे को शेयर करना ही पड़ा, क्योंकि वो सामने वाला इंसान तो आपके साथ पूरे समय रहता है ना। और माई बॉयफ्रेंड वॉज जस्ट लिविंग देयर इन बैंगलोर, तो वो अराउंड ही था, वी यूज्ड टू गो ऑन डेट्स एंड लाइक लिव क्लोज बाय। बट फिर भी यार, आपका पार्टनर आपकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, आपके दिमाग के अंदर जाके वो नहीं आपकी चीज़ें ठीक कर सकता। अगर मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कोई मतलब सही कर दे, बट आपके पार्टनर पे वो बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने उसको फिर बताया, फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा टाइम लगा डाइजेस्ट करने में ये चीज़। फिर हमने सोचते थे क्या करें कैसे करें, बड़ा मुश्किल वाला समय था। अभी तक भी मुश्किल वाला ही समय रहा, बट आई एम एटलीस्ट ग्लैड कि चलो माई पार्टनर वॉज लाइक ओपन टू दीज आइडियाज़ एंड ही स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दीज थिंग्स जस्ट टू हेल्प मी। वो अपना चीज़ों में भी बिजी था, ही वॉज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर हिज थिंग्स, लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट स्टिल लाइक वो हेल्प करता था जितना कर सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग वॉज वर्किंग। तो एंड आई वॉज एज लॉस्ट एज वन कैन इमेजिन। अब सोचो कि मेरे पास अच्छा खासा जॉब है, ठीक ठाक पैकेज है, तभी भी मुझे इतना दुखी लग रहा है, तभी भी मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो कोई तो फंडामेंटल प्रॉब्लम होगी ना उसके पीछे। मुझे दुनिया की कोई भी मतलब ताकत, कुछ भी सबसे रिच चीज़ भी मिल जाए, उसके बाद भी मैं ये फीलिंग नहीं हटा पा रही हूँ, तो कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। अब बात करते हैं कि मैं उस टाइम के बारे में अभी क्या सोचती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, रिग्रेट तो मुझे ज़्यादा है नहीं, पर मैं अगर उस टाइम में वापस जा पाती तो मैं अपने आप को यही बताती कि पहले तो जो कॉलेज में हुआ, जो पहले हुआ, उस बात को छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ उससे।
कुछ बातों का मतलब एक पॉइंट के बाद खींचने में कोई मतलब नहीं होता है। कुछ घाव को अपने मन में पूरे टाइम नहीं रखना चाहिए और टाइम बाय टाइम उनको कुरेदना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का आंसर नहीं होता किसी ने कि क्या क्यों करा, किस लिए करा, उसको छोड़ दो, ठीक है। आज में जो बंदा प्रेजेंट है आपके लिए या फिर वो बंदा चेंज हो गया है, गिव पीपल द रूम टू ग्रो ऑल्सो, राइट। आप ये भी तो सोच सकते हो कि वो लोग अब चेंज हो गए हैं, तो उस चीज़ को भूल जाओ, और नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ। बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के उनका लाइक एक कचरा बना के अपने दिमाग में और अंदर ही अंदर घुटते मत रहो। किसी के लिए भी मैं बोलूँगी, मैं ये किसी भी चीज़ के लिए बोलूँगी, जब कुछ सिचुएशंस, कुछ प्लेसेस, कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो आपको एक पॉइंट पे सर्व करते थे वो अब नहीं करते हैं, लाइक इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है ना, कोई आपका बहुत पहले से फ्रेंड हो अब नहीं फ्रेंड है। ये सब चीज़ें आती जाती रहती है, चीज़ें बदलती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा जॉब ओके था, लाइक इतना स्ट्रेस नहीं था, तो मुझे उसी टाइम में जॉब में रहते रहते भी पहले सोच सकती थी कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। मैं सही में पहले इंटरव्यू दे सकती थी, पहले दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकती थी, वहीं रह के थोड़ा सा लाइट हार्टेड एटीट्यूड इन लाइफ रख सकती थी। ये नहीं कि सोच रहे हैं कि मेरे को, मैं ये डिजर्व करती हूँ और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, तीसरी चीज़ कि आई नो आप कुछ चीज़ें आप सोचते हो, हाँ आप डिजर्व करते हो, बट द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस कि आपको वो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। आपको कभी कभी आगे से होके रीच आउट भी करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप डिजर्व करते हो। दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड द यूनिवर्स डजंट ओ यू शिट। कोई भी आपको एक प्लेटर पे कुछ देने नहीं वाला है। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको ही अपने स्मार्ट डिसीजंस मेक करने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन होप टू मेक इट, लाइक 10% देन यू कैन होप टू मेक इट। तो उस मेहनत से डरो मत दोस्त, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था मुझे प्रूव क्यों करना है, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, और लाइक थोड़ा सा एरोगेंस था कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ या फिर मैं तो डिज़र्व करती हूँ। हाँ, तो डिज़र्व करती हूँ तो आई कैन गो इन द रियल वर्ल्ड एंड अप्लाई एंड ट्राई फॉर इट, राइट। देयर आर टेंस ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर द सेम थिंग दैट यू वांट। व्हाई डू यू थिंक यू ओ इट? व्हाई डू यू थिंक यू नीड इट? तो थर्ड ये रहा, ये एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए लाइफ में। और फोर्थ वही कि अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे वर्क करो इफ यू आर इन दैट फील्ड, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, अपना कुछ और पर्पस पे वर्क करो, राइट। आपको खाली नहीं रह रहा है, तो लाइफ में पर्पसलेस रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देयर ऑल्सो आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस बुक इन सम ऑफ माई वीडियोज़, मे बी वो इससे पहले आए इसके बाद में आए, आई डोंट नो, बट द बुक इज़ उस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल। तो उसमें वो यही बताते हैं कि जैसे लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी होती है, बट अगर आपके पास कोई पर्पस होता है तो आपके अंदर, ये बायोलॉजिकली आपके अंदर एक स्किल है कि आप उससे निकलना चाहते हो, तो आपके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन कर ही जाएगी। और वो पर्पस ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो किताबें पढ़ूंगा, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, या फिर मुझे ट्रैवल करना है वर्ल्ड, तो मैं उसके लिए कमाऊंगा, थोड़ा सा सेव करूंगा, उसके लिए जॉब कर रहा हूँ, बट वो पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई उस टाइम पे मेरे लिए। ऑल्दो मेरा वर्क बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, मेरा मेंटल स्टेट भी ख़राब था, एक दिन मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। तो मैं अकेली थी, संडे नाइट थी, और मैं इससे पहले 1-2 महीने से काफ़ी बुकस्टाग्रामर को देखती आती थी, मेरे इंस्टाग्राम में पॉप हो गया था। बट ऐसा होता है ना, फॉरेन या फिर फॉरेन बोलूँगी, लाइक इंग्लिश और वाइट बुकस्टाग्राम इज़ वेरी फैंसी, ठीक है, सब कुछ बहुत एस्थेटिक है। और मेरे को तो बहुत डॉन्टिंग लगा था, मेरे पास उतना अच्छा फ़ोन भी नहीं है, ऐसे कोई वाइट बेडशीट और इतना ज़्यादा परफेक्ट अपार्टमेंट भी नहीं है, अपना छोटा सा कमरा है जहाँ पे पता नहीं कैसे लोगे, तो बहुत डॉन्टिंग लगता था कि यार ये कैसे करेंगे, तो मैंने नहीं करा। बट फिर मैं इंडियन बुकस्टाग्रामर्स के अकाउंट्स पे भी स्टम्बल अपॉन करी,
और एक दो लोगों के अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरे को लगा कि ऐसा नीड नहीं है कि हमेशा फैंसी फैंसी चीज़ें करनी है, तो ट्राई करते हैं। और फिर एकदम अंत ही आ गया था, दिमाग एकदम चल ही नहीं रहा था कि चलो यार खाली बैठने से अच्छा तो कुछ तो करते हैं। तो मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है, ये जो नाम है आप बुक बाय द विंडो, उसी दिन आया। मैंने सोचा क्या यूज़र नेम होना चाहिए, और फिर मतलब ऐसे पॉप कर गया एक दिन, तो एकदम मन से आया था, अंदर से आया था। और फिर उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट रिव्यू लिखा। फर्स्ट रिव्यू मुझे ध्यान है, मैंने लिखा था ह्यूमंस लाइक होमो सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। तो वो बुक मैंने बहुत मन से पढ़ी थी, किसी से बोरो करी थी। और फिर मुझे ध्यान है हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, कैब में बैठे बैठे मैं एक छोटे से पेपर पे पेंसिल लेके पूरा लिख रही थी कि क्या लिखूंगी मैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड थी। और फिर मैंने वो डाला और फिर वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। और अब देखो आई एम डूइंग दिस यूट्यूब फ्रॉम द सेम थॉट, और छोटी सी चीज़ जो तब स्टार्ट करी थी वो अब इतनी बड़ी हो गई है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, और उस चीज़ ने मैं आगे भी अपनी स्टोरी में बताऊंगी कि उस चीज़ ने कैसे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी एक पर्पस दिया। और उसके बाद इतने लोग जुड़ते चले गए, लोग मेरी बातें सुनते थे, लोग मेरे को पसंद करते थे क्या मैं लिख रही हूँ। तो मेरी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव वैलिडेशन आया ही, मैं कितना भी बोल लूँ कि मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो पॉजिटिव एफर्मेशन की पावर है ना लाइफ में, वो बहुत अंडररेटेड है। मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगी, बट पता नहीं एज अ सोसाइटी हम बहुत अप्रिशिएटिव भी नहीं रहते अपने फ्रेंड्स, या अपने लिए ही नहीं रहते, हम हमेशा इतना हार्ड रहते हैं। अगर तुम उस चीज़ को फ्लिप कर दो ना और अपने आप को बोलना स्टार्ट करो कि अरे यार मैं तो बहुत अमेजिंग हूँ यार, कोई नहीं यार, मैं मज़े भी कर लेती हूँ यार, और कोई नहीं यार अभी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा हार्ड चल रहा है, बट मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, या फिर कोई नहीं यार मैं अभी ज़ीरो पे ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रही हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कितनी अच्छी हो जाऊँगी इसमें, मुझे पता है मैं मेहनती हूँ, मैं कर लूँगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ें खुद के लिए भी बोलो और अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो यार, जितना हाइप कर सकते हो ना उतना हाइप करना चाहिए अपने क्लोज फ्रेंड्स को, ताकि सब लोग साथ में ग्रो करें, सब लोग अच्छे से रहे। आप चाहते हो ना अपने आपके फ्रेंड्स भी आपकी तरह ग्रो करें, और एक अच्छा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे आपके अराउंड, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करें, मस्ती करें, मजाक करें, पुरानी बातें की बातें कर रहे हैं और आगे का भी देख रहे हैं। मुझे तो वो बहुत पसंद है, और मैं तो चाहती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो, आपके साथ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जैसे मैं बात कर रही हूँ। और आई थिंक अब मुझे ये वीडियो ख़त्म कर देना चाहिए, मैंने बहुत बोल दिया है, बट मैंने उससे यही सीखी कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी हीरोइक नहीं होना चाहिए लाइफ में। कभी कभी टेक अ स्टेप बैक एंड राइट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स एंड थिंक लॉजिकली इन सम थिंग्स। आई नो वी आर वेरी इमोशनल बीइंग्स, बट sometimes it isn't required to take decisions in a spur. Eventually you'll get out of it, but you should also think about how do you make your life easier, not harder. तो हमेशा वो ध्यान रखना। आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ में, इफ़ यू आर स्टक so far, thank you. I really appreciate it. I really appreciate someone sitting down, taking out time to listen to my story of all the people. It is still unbelievable for me. But I hope you get something out of it in the end. I hope you are able to find a meaning to your life by maybe listening to me, or if not, you go back and think about your meaning of life. And if you really like this video, I would appreciate if you would give it a like, give it a share, and if you are feeling really generous, you can subscribe to the channel. I make videos like this ever so often, and I will see you guys next time. Thank you for tuning in.